अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये 23वां वीडियो है साथियों। आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। ऑरिकुलर थेरेपी के संदर्भ में जिन बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे, चाइनीज एक्यूपंक्चर में इन बिंदुओं का तो रोल होता है, लेकिन इनके नामकरण कुछ अलग तरीके से होते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कंसेप्ट को हम इनसे रिलेट करते हैं। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज चर्चा हम करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं ऑरिकुलर थेरेपी में जो 7 चक्र होते हैं, उनकी लोकेशन और यूजेस, और उन चक्रों का रिलेशन 5 एलिमेंट्स से, 5 तत्वों से किस प्रकार होता है। हम उनका परस्पर संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे और हम कुछ क्लूज के द्वारा इन चक्रों को, नामों को, उनके लोकेशंस को याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो साथियों, बिल्कुल इजी वे में हमें ये सब चीजें समझनी है। तो देखिए, यदि हम टॉप ऑफ द हेड की बात करें, यदि हम अपने शरीर के टॉप से चलें, देखिए साथियों, रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये माना जाता है कि उसके सादृश्य हमारे चक्र माने जाते हैं। तो उसकी लोकेशन आप वहां कल्पना करें। तो जब से सबसे ऊपर से यदि हम कैलकुलेशन करें, गणना करें, तो सबसे ऊपर का जो चक्र होता है, जो टॉप ऑफ द हेड होता है, उसको हम क्राउन चक्र बोलते हैं, या हिंदी में बात करें तो हम सहस्त्रसार चक्र बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं साथियों? सहस्त्रसार चक्र। हम ऑरिकुलर थेरेपी में और इनके रिलेशन को हम समझेंगे। तो क्राउन चक्र, उसके बाद यदि हम अपने ललाट के ऊपर, जो माथे पर चेहरे का जो हिस्सा होता है ललाट, उस ललाट के ऊपर जो चक्र होता है उस एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड आई चक्र। साथियों, उसको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा चक्र। क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र। उसके बाद जो गले का एरिया है साथियों, जो गले का एरिया है उसको हम बोलते हैं थ्रोट चक्र। तो थ्रोट चक्र को हम हिंदी में बोलेंगे विशुद्ध चक्र। तो थ्रोट चक्र जो है, आजकल चक्रा बोलने लगे, तब हम समझने लगे इन चीजों को। अपनी ही चीजें जब विदेश से रीपैक होके आती हैं, तब उनको हम कुछ समझ पाते हैं, उनको कुछ तवज्जो दे पाते हैं। खैर, कोई बात नहीं। अब आप समझिए, थ्रोट चक्र हो गया आपका विशुद्ध चक्र, और फिर हार्ट, चेस्ट वाला जो एरिया है उस पे जो चक्र होता है उसको हम हार्ट चक्र बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम अनाहत चक्र। अनाहत चक्र। साथियों, उसके बाद में जो चक्र आएगा नाभि, और नाभि से ऊपर के हिस्से जो हैं उनमें, उसको हम बोलेंगे सोलर चक्र। सोलर चक्र, उसको हम बोलेंगे हिंदी में मणिपुर चक्र। क्या बोलेंगे साथियों? मणिपुर चक्र। और अब उसके बाद सैक्रल चक्र, नाभि और नाभि से नीचे पेट का जो हिस्सा होता है, जो उसको हम बोलेंगे सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र।
उसको बोलेंगे हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र। क्या बोलेंगे साथियों? स्वाधिष्ठान चक्र। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है नीचे जो कोक्शियल पार्ट होता है, गुदा का जो पार्ट होता है, उस हिस्से की यदि हम बात करें, रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, कोक्शियल पार्ट बोलते हैं हम उसको। उसकी तरफ यदि बात करें तो उसको बोलेंगे हम रूट चक्र, रूट चक्रा। साथियों हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलाधार चक्र। क्या बोलेंगे? मूलाधार चक्र। अब देखिए इन चक्रों को हम एक बार उनकी लोकेशन को दोबारा से नीचे से समझ लेते हैं साथियों। जैसे नीचे, सबसे नीचे से गिनेंगे तो सबसे पहले रूट चक्र, मूलाधार चक्र, उसके बाद में चक्रल चक्र, उसके बाद में सोलर चक्र, उसके बाद में हार्ट चक्र, उसके बाद में थ्रोट, उसके बाद में थर्ड आई, उसके बाद में क्राउन, सहस्त्रधार। साथियों अब यदि हम बात करते हैं हमारी लोकेशन ऑरिकुलर थेरेपी के बिंदुओं की, तो देखिए जो सहस्त्रधार चक्र होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरेस्थेनिया पॉइंट। न्यूरेस्थेनिया पॉइंट को हम सहस्त्रधार चक्र की श्रेणी में लेते हैं। उसके बाद जो एंडोक्राइन का पॉइंट होता है, उस एंडोक्राइन के पॉइंट को हम आज्ञा चक्र की श्रेणी में लेते हैं। उसके बाद जो पैरोटिड का चक्र होता है उसको हम थ्रोट चक्र की श्रेणी में लेते हैं। पता है साथियों, पैरोटिड जो होता है वो उसको हम लेंगे विशुद्ध चक्र की श्रेणी में। उसके बाद जो चेस्ट होता है, चेस्ट का जो पॉइंट होता है उसको हम हार्ट चक्र, अनाहत चक्र की श्रेणी में लेते हैं। साथियों 0 पॉइंट की जो लोकेशन होती है, शून्य पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो लोकेशन होती है उसको हम सोलर चक्र बोलते हैं, मणिपुर चक्र बोलते हैं। और साथियों जो शेनमैन होता है, शेनमैन वाला जो पॉइंट होता है उसको हम चक्रल चक्र बोलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। उसके बाद में सिंपैथेटिक जो पॉइंट होता है उसको हम रूट चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट चक्र। साथियों क्या बोलते हैं? रूट चक्र। उसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की। तो साथियों ये लोकेशन देखिए, आप देखिए ये लोकेशन। साथियों जैसे देखिए डमी पे हम समझेंगे, ये देखिए न्यूरोस्थेनिया का पॉइंट है, ये आपका क्राउन चक्र हो गया जिसको हम सहस्त्रधार चक्र बोलेंगे। यहां ये जो एंडोक्राइन का पॉइंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का, उसको हम बोलेंगे थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। साथियों यहां हमने पढ़ा था पैरोटिड, ये जो पॉइंट है वो है पैरोटिड। पैरोटिड को हम बोल देंगे थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र। साथियों थ्रोट चक्र। उसके बाद में यहां हेलिक्स क्रस्ट के बिल्कुल सामने ये जो पॉइंट चेस्ट का पॉइंट था, इस चेस्ट वाले पॉइंट को हम बोलेंगे हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र। साथियों उसके बाद में हम देखेंगे, ये सब चीजें हम क्रम से देख रहे हैं, ये चीजें देखेंगे हम हार्ट चक्र के बाद में 0 पॉइंट को हम बोल रहे हैं सोलर चक्र, सोलर चक्र, मणिपुर चक्र। साथियों मणिपुर चक्र। उसके बाद में शेनमैन। साथियों ये शेनमैन पॉइंट जो होता है उसको हम सैक्रल चक्र बोलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। अब साथियों अब ये देखिए सबसे लास्ट का ये जो सिंपैथेटिक, इंटरनल सिंपैथेटिक जो पॉइंट मैंने दिखाया है, ये इंटरनल सिंपैथेटिक पॉइंट लोकेशन आपको पता है, क्योंकि आप पूरे पूर्ववर्ती वीडियो में सब चीजें समझ चुके हैं। आज हम केवल लोकेशन को स्पेसिफिक रूप में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों ये स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र नहीं, ये आपका रूट चक्र, रूट चक्र, सॉरी साथियों, ये इसको बोलेंगे हम सिंपैथेटिक पॉइंट को रूट चक्र, इसको बोलेंगे मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र। ये आपका शेनमैन स्वाधिष्ठान हो गया, चक्रल चक्र, और ये रूट चक्र, मूलाधार चक्र। साथियों इस प्रकार से इनकी लोकेशन हो गई, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट चक्र, सोलर चक्र, सैक्रल चक्र, और ये आपका रूट चक्र। साथियों अब हम बात करते हैं इन चक्रों के साथ में 5 एलिमेंट्स के रिलेशंस की। तो साथियों चक्र 7 हो गए, एलिमेंट्स 5 हो गए। किस चक्र के साथ कौन सा एलिमेंट नहीं लगता है वो भी हम देखेंगे। साथियों इस सारणी में मैंने समझा रखा है, यहाँ चक्र, यहाँ हिंदी में, और यहाँ उनकी लोकेशन।
अब हम एलिमेंट्स का रिलेशन देखें साथियों। जैसे एलिमेंट में क्राउन चक्र होता है, वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये टॉप ऑफ द हेड की प्रॉब्लम्स को हम इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद में थर्ड आई चक्र एंडोक्राइन का जो पॉइंट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। थ्रोट चक्र उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो 7 में से 2 जगह निकल गई, बच गई 5, बाकी शेष में एलिमेंट रिलेट होंगे। तो हार्ट चक्र है, उसमें विंड एलिमेंट, चेस्ट के एरिया की कोई भी बीमारी, उससे पहले हमने थ्रोट चक्र देखा तो गले की बीमारियां, थर्ड आई चक्र में माथे की बीमारियां, माथे के चेहरे की ललाट की बीमारियां। उसके बाद में जो सोलर चक्र होता है जिसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं, उसको हम फायर एलिमेंट से रिलेट करेंगे। फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। साथियों ये नाभि और नाभि से ऊपर की जो समस्याएं होती हैं पेट की, उसमें ये प्रॉब्लम्स में काम में आता है। उसके बाद में वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट को रिलेट करते हैं हम शैनमैन पॉइंट से, इसको बोले हम सक्राल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। नाभि और नाभि से नीचे की जो प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, नाभि और नाभि पेट के जो नीचे के हिस्से होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट काम में लेते हैं हम साथियों। बाकी तो आपने जो पढ़े हैं यूजेस वो अलग है, लेकिन चक्र के रूप में और एलिमेंट के रूप में हम उनको आपस में कैसे जोड़ेंगे, यही सब चीज हम सीख रहे हैं। उसके बाद जो रूट चक्र है वो हम देखिए अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट जो सिंपैथेटिक पॉइंट है, इसको मूलाधार चक्र बोलेंगे, रूट चक्र बोलेंगे, उससे रिलेट हमने अर्थ से किया। तो साथियों एक क्लू हम देखते हैं, देखो याद करने के लिहाज से। अब देखिए अर्थ एलिमेंट, आपको पता है सबसे पहले अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, रूट चक्र। देखिए रूट है, पृथ्वी के नजदीक है, अपना रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचा हिस्सा, एनएस का हिस्सा। हम यदि बैठते हैं तो सबसे पहले ये बैठने की पोजीशन में, तो हम उसका एक लोकेशन का पता लग सकते हैं कि कौन सा पहले आ रहा है। उसके बाद में साथियों वाटर एलिमेंट, सैक्रल चक्र, जो आपकी सैक्रल रीढ़ की हड्डी की जो सैक्रल की जो हड्डियां हैं, उन वर्टिब्रास के पास में, इसमें आप ये देखिए आपका यूरिनरी ब्लैडर भी होता है। तो वहां देखिए पानी, पानी से आप रिलेट कर सकते हैं उसको। ये मैं आपको एक याद करने के लिहाज से बता रहा हूं, आप उसको याद कैसे करेंगे, किस क्रम में क्या आएगा। तो वाटर आ गया भाई, आप याद करेंगे पहले कौन सा तत्व आएगा, पहले कौन सा तत्व आएगा, तो उसके लिए दिमाग में एक हिंट बन जाए, कोई क्लू बन जाए। तो क्लू के लिए नीचे अर्थ आपने पहचान कर ली, नीचे हाँ धरती से टच में जो हिस्सा है वो। उसके बाद में क्या आएगा, क्या आएगा जी, यूरिनल ब्लैडर है, यूरिनल ब्लैडर है, वहां सैक्रल वर्टिब्रास है, वहां पानी है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने वाटर एलिमेंट याद हो गया, 2 तक्र याद हो गए नीचे से। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर आएंगे। देखिए जी नाभि, नाभि के पास पाचन तंत्र होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि होती है। तो वहां से आप अग्नि का रिलेशन बिठा लिया आपने, फायर, तो आपको याद हो गए 3 चक्र। उसके बाद में ऊपर आते हैं हम साहब, ऊपर आते हैं साथियों, तो उसमें विंड साहब वायु का काम। तो देखिए हम हार्ट चक्र, चेस्ट, चेस्ट में क्या होता है, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में हवा भरती है। तो मतलब इस तरीके से आपने रिलेशन बिठा लिया कि वहां विंड एलिमेंट हो गया। तो 4 तत्व याद हो गए आपको, 4 एलिमेंट साथियों याद हो गए। अर्थ आपको रिलेट बिठाया आपने धरती से, उसके बाद में वाटर का रिलेशन बिठाया आपने, वाटर वाला एरिया हो गया यूरिनल ब्लैडर का। उसके बाद में कौन सा क्रम आएगा, फायर का, क्योंकि जठराग्नि वाला हिस्सा आ गया नाभि का। उसके बाद में विंड का हिस्सा आ गया क्योंकि हवा भरती है अपने फेफड़ों में। ये याददाश्त के लिए बता रहा हूं कि आपको पॉइंट कैसे याद करने। उसके बाद गले आ जाइए, गले में ऐसा कोई तत्व ने महसूस नहीं हो रहा है, तो हम हमारे किसी चक्र से उसको रिलेट नहीं करेंगे, कोई एलिमेंट नहीं है, वो ब्लैंक हो गया। थर्ड आई चक्र है, माथे पे भी ऐसा कोई तत्व हम 5 में से नहीं आ रहा है, तो हम उसपे भी कोई रिलेशन में नहीं बिठा पाए एलिमेंट का। उसके बाद में स्पेस एलिमेंट, आपको पता है स्किन और ऊपर का हिस्सा, मान लीजिए आकाश की तरफ का हिस्सा, आकाश की तरफ का हिस्सा जो हो गया वो सबसे टॉप ऑफ द हेड, स्पेस। तो इस तरीके से साथियों हम नीचे से यदि हम याद करेंगे तो जो क्रम होगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यदि हम इस क्रम में देखेंगे तो याददाश्त हमारी क्या होगी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। साथियों नीचे से पृथ्वी होगी, फिर उसके बाद में जल तत्व आ गया, आपको पता है जल तत्व का मैंने क्लू बताया आपको। उसके बाद फायर क्योंकि जठराग्नि वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद में विंड क्योंकि फेफड़े हो गए, अपने लंग्स हो गए, उनका हिस्सा हो गया। उसके बाद में 2 हिस्से खाली हो गए, गला और आपका ललाट, ललाट और गले के जो चक्र वो खाली हो गए। उसके बाद में स्पेस एलिमेंट सबसे टॉप पे, आपको पता है सबसे टॉप पे, तो सबसे टॉप पे स्पेस एलिमेंट हो गया, आकाश की तरफ का हिस्सा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें 500 चीजें याद हो गई। तो यही अब कोई मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए
कि हम किस क्रम से याद करें। तो वैसे जैसे मैंने बताया आपको क्लू, सबसे पहले आपने दिमाग में बिठा लिया अर्थ का क्या दिमाग में बिठाया, उसके बाद पानी का बिठा लिया आपने, उसके बाद फायर का बिठा लिया, उसके बाद में आपने विंड का बिठा लिया, 2 खाली छोड़ दिया आपने क्योंकि गले और ललाट में कुछ नहीं, उसके बाद स्पेस एलिमेंट। तो साथियों इस प्रकार आपने यूजेज देखे। रूट चक्र यदि जननांगों के नीचे और टांगों के नीचे कोई बीमारी होती है तब उसमें काम में लेते हैं। नाभि के नीचे और पेट के प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम में आपका ये सकरल चक्र हो गया, वाटर एलिमेंट हो गया। नाभि और नाभि से ऊपर पेट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें फायर एलिमेंट हो गया। चेस्ट एलिमेंट, चेस्ट एरिया की जो बीमारी होगी उसमें विंड हो गया। उसके बाद गले की कोई बीमारी है तो उसमें आपका थ्रोट चक्र हो गया। माथे और चेहरे की कोई बीमारी होगी उसमें थर्ड आई चक्र हो गया। टॉप ऑफ द हेड की प्रॉब्लम्स के लिए आपके क्राउन चक्र हो गया, स्पेस एलिमेंट हो गया। तो साथियों इस प्रकार से मैंने ये कोशिश की है कि आपको चक्र, उनकी लोकेशन, एलिमेंट्स और उनकी लोकेशन और उनका परस्पर रिलेशन को आप समझ सकें। साथियों अब हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना 5 एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है। तो साथियों मैं इसको संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मेरी इस वीडियो को सुन करके और आप उसको एक अपने दिमाग में क्लू बिठाएंगे कि कौन सी बीमारी में हम कौन सा एलिमेंट काम में लेंगे। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। साथियों जैसे अर्थ है, अर्थ एलिमेंट हो गया। जैसे अर्थ का काम क्या है, पावर टू होल्ड, किसी चीज को होल्ड करने का पावर है उसमें। हैवीनेस है, सॉलिड है, सॉलिड के साथ साथ रिजिड है और उसकी कैपेसिटी क्या है, जोड़े रखना। साथियों जोड़े रखना, जोड़ना नहीं, जोड़े रखना। मैं उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से यदि कहीं आपको नसों या अन्य किसी भाग में ब्लीडिंग होती हो तो अर्थ एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो हम अर्थ एलिमेंट को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है साथियों, समझिए आप कि यदि आपको समझना पड़ेगा कि अर्थ का काम क्या है, इस अर्थ तत्व का काम क्या है। तो ये पावर टू होल्ड, हैवीनेस, सॉलिड, रिजिड, जोड़े रखना। साथियों कई बार मोटा कोई आदमी बहुत पतला होता है तो उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए हम अर्थ एलिमेंट का उपयोग करते हैं। आपके ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसमें अर्थ एलिमेंट का यूज करते हैं। मूलाधार चक्र जिसको हम बोलेंगे तो उसको हम सिंपैथेटिक रूट चक्र। कहीं भी लिकोरिया वगैरह की तकलीफ होती है तब भी हम उसमें करते हैं, पहले हम चर्चा कर चुके। अब नेक्स्ट एलिमेंट को हम करते हैं वाटर। देखिए साथियों वाटर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है, वो ठंडा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लुब्रिकेशन उसमें होता है। ये जल तत्व की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी। अब देखिए उसको आपको उसका जो कार्य है वो है जोड़ना, न कि जोड़े रखना। साथियों जैसे हमने सीमेंट और गारा और पानी मिला के मसाला बनाया और 2 ईंटों के बीच में उसको लगा करके 2 ईंटों को चिपका दिया, तो साथियों कुछ समय पश्चात वो पानी तो सूख जाएगा, बचेगा क्या, आपका पृथ्वी तत्व, केवल सीमेंट और बजरी। पानी था उड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी व तत्व का जो है, जो आपका वाटर तत्व है, वाटर एलिमेंट है, उसका काम क्या रहा, जोड़ना। और अर्थ तत्व का काम क्या रहा, जोड़े रखना। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको, अर्थ तत्व में जोड़े रखना, और पानी में क्या बोला, वाटर एलिमेंट में जोड़ना, न कि जोड़े रखना। तो साथियों ये जो सीमेंट और गारे का मैंने आपको एग्जांपल दिया है उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वाटर एलिमेंट का काम है जोड़ना। आपने सीमेंट और बजरी में पानी मिलाया और उसको 2 ईंटों को आपने जोड़ दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात पानी आपका सूख गया, जल तत्व उसमें से निकल गया और केवल उसका काम निकला जोड़ना। और जोड़े रखना किसका, पावर टू होल्ड, किसका, अर्थ एलिमेंट का। तो समझ गए साथियों, इस तरह के सिस्टम से जोड़ना और जोड़े रखना दोनों में बहुत फर्क होता है। कौन सा तत्व जोड़ता है, कौन सा तत्व जोड़े रखता है। जैसे रिलेशन को यदि जोड़ना है, यदि हम मनोदैहिक बातें करें तो यदि किसी के रिलेशन को जोड़ना है, किसी में दुराव है, मनमुटाव है, तो हम जल तत्व का यूज करेंगे। और यदि उसको हमेशा जोड़े रखना है उस रिलेशन को, तो हम अर्थ एलिमेंट काम में लेंगे। तो साथ ही 2 एलिमेंट आपने सीखे। अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, फायर एलिमेंट। साथियों जैसा कि आपको पता है कि
उससे पहले मैं आपको और ये बता दूं कि जहां हमें लिक्विडिटी की जरूरत हो, जहां कोई चीज गर्म हो, आपकी आंखों में जलन हो, कुछ और हो, कहीं कोई जलन का काम हो रहा है, तो वहां हम वाटर एलिमेंट का यूज करेंगे, शेनमैन, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी, कहाँ आपके जॉइंट्स में भी जो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है और आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन की जरूरत भी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम वाटर एलिमेंट को शामिल करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं फायर की। देखिए, फायर का जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, हीट देना, पकाना, पचाना, डिटॉक्सिन करना और मेल्ट करना। कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। जहां हमें हीट देने की आवश्यकता हो, कहीं हमें पाचन संबंधित, कहीं कोई पचाने संबंधित हो, कहीं हमें डिटॉक्स करना हो, ठीक है, और कहीं हमें कोई चीज मेल्ट करनी हो, तो उस केस में हम फायर का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ब्रेन में किसी के पैरालिसिस है उस कंडीशन में, या ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में, या किसी और कंडीशन में एमआरआई कराई और एमआरआई में कहीं क्लोटिंग आई है ब्रेन में, तो आप क्या करेंगे, फायर एलिमेंट का यूज करेंगे। साथियों, जिस अंग में गांठ हो तो उस अंग के लोकल पॉइंट के साथ में हम फायर एलिमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि उसका काम क्या है, मेल्ट करना। तो जो लाइपोमा की कंडीशन होती है, चर्बी की गांठें होती हैं, नोड्स होते हैं, कहीं भी ब्रेस्ट में हो, पूरे शरीर में हो, हम ऐसे पॉइंट का यूज करते हैं। साथियों, जैसे आपकी एडी की हड्डी बढ़ी हुई हो, कहीं बोन एलार्जमेंट हो रहा हो, कहीं भी, तो लोकल पॉइंट के साथ में हम फायर एलिमेंट का यूज करते हैं। साथियों, उसके साथ में जैसे आपको पता है कि फायर एलिमेंट की अधिकता होगी तो क्या होगा, वो उसका काम है रंग को गाढ़ा करना, गहरा करना। तो यदि त्वचा पे ब्लेमिशेस है, काले चकत्ते हैं, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ, आपने अंदाजा लगा लिया कि अग्नि तत्व की अधिकता है। तो आप क्या करेंगे, अग्नि तत्व को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, उस परिस्थिति में वाटर एलिमेंट लगाएंगे। समझ गए साथियों, ये मैंने कुछ आपको आपकी कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। साथियों, अब देखिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, विंड। देखिए साथियों, हमने हमारे एक्यूपंक्चर वाले सिस्टम में इसको एयर नहीं बोला गया, विंड बोला गया है। विंड, साथियों, विंड का मतलब होता है मंथर मंथर गति से धीमे धीमे बहती हुई हवा, ब्लोइंग एयर। जो ब्लोइंग एयर होती है वो विंड होती है। याद रखिए साथियों, एयर और विंड में फर्क। हमने विंड माना है, एयर नहीं। विंड का मतलब होता है ब्लोइंग एयर। ब्लोइंग एयर इज विंड। बिल्कुल बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं, बयार। तो साथियों, हमारे सिस्टम में हमने विंड कहा है, न कि एयर। अब समझते हैं। अब विंड का यूज देखिए, विंड का जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मूवमेंट। साथ में किसी चीज को ड्राई करना। और विंड का क्या उपयोग हो गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, हल्का। वो लाइट होती है, हल्का। अब साथियों देखिए, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि यदि इनमें से कोई मूवमेंट की प्रॉब्लम हो, फ्रोजन शोल्डर वगैरह होते हैं, उन सब में भी हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। तो जैसे लोकल पॉइंट के साथ में हम उसको विंड का यूज करेंगे। साथियों, जैसे पैरालिसिस में है, पैरालिसिस में भी ये देखिए आयुर्वेद के हिसाब से हम विंड, वो हम उस बात की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बात की बात नहीं कर रहे हैं जो आयुर्वेद के कंसेप्ट में है। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि पैरालिसिस वातजन्य बीमारी है। उस कंसेप्ट में आपको पता है सिंगल तत्व नहीं होता, वहां 3 तत्व होते हैं। इन 5 में से मिला करके 3 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, कभी मौका मिला आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर की जब हम बात करेंगे तो वात पित्त कफ पे जब हम बात करेंगे तो उन तत्वों की बात करेंगे, तो वो 5 से मिलकर बने होते हैं। कैसे कैसे बने होते हैं हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जब कभी कलर थेरेपी की बात हुई, चाहे वो सुजोग में हो चाहे ऑरिकुलर में हो, तब हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन सा तत्व कैसे मिलकर बनता है, वात पित्त कफ की क्या कंसेप्ट है। तो साथियों, यहां पैरालिसिस में मूवमेंट की जो प्रॉब्लम होती है तब भी हम विंड एलिमेंट बढ़ाते हैं। बिल्कुल भी दिमाग में मत बिठा लेना कि हम वात बढ़ा रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर के हिसाब से। हम वात पित्त कफ वाला कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, या हम विंड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम ये चीज काम में लेते हैं। तो साथियों, जैसे कोई जख्म हो रहा हो, सूख नहीं रहा हो, तब भी हम विंड एलिमेंट को काम में लेते हैं। साथियों, हार्ट चक्र जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ में जैसे ओवर ऑयली स्किन होती है, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, उसमें भी हम विंड का यूज करेंगे। साथियों, अब हम सबसे टॉप पे जो स्पेस एलिमेंट होता है, टॉप ऑफ द हार्ट, जिसको हम न्यूरोस्थेनिया का पॉइंट बोलेंगे, या सहस्त्रधार चक्र बोलेंगे, या क्राउन चक्र बोलेंगे। तो साथियों, इसमें
जैसे आपको पता है स्पेस, देखिए स्पेस में बात कर रहा हूं आकाश तत्व की, तो अब आपको एक क्लू देता हूं। जैसे स्पेस, हिंदी इंग्लिश में स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। अब हमें ये अपने मन में दिमाग में क्लू बनाना है, यदि कोई चीज हमें गैप बढ़ाना है, गैप बढ़ाना है, समझ गए, गैप बढ़ाना है। ये मेरा हाथ जुड़ा हुआ है, अब मुझे दोनों हाथों के बीच में गैप करना है, तो गैप बढ़ाना है, समझ गए आप। अब कोई चीज जैसे दो हड्डियों के बीच गैप कम हो गया, किसी के नी जॉइंट में गैप कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्पेस एलिमेंट को काम में लेंगे साथियों। देखिए न्यूरोस्थेनिया, नर्वस सिस्टम के हिसाब से तो न्यूरोस्थेनिया हो गया, लेकिन यहाँ हमारे इंडियन कंसेप्ट में हम स्पेस एलिमेंट को काम में लेंगे। तो दो हड्डियों के बीच में गैप कम हो गया है, तो उस गैप को प्रॉपर करने के लिए, उसको थोड़ा सा सही करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस एलिमेंट को यूज करेंगे साथियों। फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी के हाथ चिपक गई, हाथ चिपक गई, अब हमें क्या करना है, स्पेस करना है, स्पेस करना है, क्या करना है, स्पेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी स्पेस एलिमेंट को काम में लेंगे। ये मैं आपको क्लू बता रहा हूं। इस स्पेस का मतलब खाली जगह वाला स्पेस नहीं है, समझाने के लिए मैंने खाली जगह बोला आपको। ये आकाश तत्व है, क्या है, आकाश तत्व, ठीक है। हम आकाश तत्व की बात करें, लेकिन क्योंकि आप एक समझाने के लिए, आपकी समझ बनाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऑल स्किन प्रॉब्लम्स होता है, आपको पता है हमारी स्किन आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आकाश चारों तरफ से घेरे हुए, वैसे हमारी स्किन हमारी बॉडी को घेरे हुए, तो स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी हम स्पेस एलिमेंट को काम में लेते हैं, न केवल जगह बनाने के लिए बल्कि स्किन प्रॉब्लम्स में भी। उसके साथ जो नॉन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एलर्जी होती है किसी को, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की एलर्जी, ऑल टाइप ऑफ एलर्जीज, चाहे किसी को डस्ट से एलर्जी हो, किसी को मान लीजिए कि पोलन से हो, किसी को ग्लूटेन से हो, किसी को दूध से हो, खाने पीने की चीजों से हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हमारे शरीर में हो रही है, उसके लिए हम ये स्पेस एलिमेंट काम में लेते हैं। आप देखिए न्यूरोस्थेनिया, तो दिमाग में हमने क्या ये चीज नहीं करनी है कि नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम जो होंगी उन्हीं में न्यूरोस्थेनिया लेंगे। स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पेस एलिमेंट का जो काम होता है उन सभी डिजीज में हम उसको यूज करेंगे। लोकल पॉइंट के साथ हम सभी प्रकार के एलर्जीज में स्पेस एलिमेंट को काम में लेते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने पांचों एलिमेंट्स, सातों चक्र, उनके परस्पर रिलेशन और रिलेशन के साथ साथ उनके यूजेज, और मैंने कोशिश की है कि इन 5 एलिमेंट्स के कंसेप्ट को भी मैं आपको क्लियर कर सकूं। तो एक बार आप देख लीजिए, इसमें मैं पूरी आपको सारणी दिखा रहा हूं, इसको आप देख लें और नोट कर लें, ठीक है साथियों। उसके बाद में ये 5वां तत्व भी आप नोट कर लें, फिर से मैं दिखा रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। ये जो रिलेशन के लिए जो मैंने सारणी बनाई अभी, सामान्य साथियों बिल्कुल सीमित संसाधनों में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारणी आप देख लीजिए, यहाँ चक्र है सातों, यहाँ हिंदी में उनके नाम है, यहाँ लोकेशन दी हुई है, जो रेगुलर के जो पॉइंट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, यहाँ एलिमेंट दिए हुए हैं, कौन सा एलिमेंट किस कॉलम में आ रहा है, और यूजेस उनके दिए हुए हैं। यहाँ मैंने नीचे से ऊपर के सीक्वेंस में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एरो के माध्यम से आपको दिखाया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इन एलिमेंट्स को आप कैसे क्लू बनाएंगे अपने शरीर के तत्वों के लोकेशन के हिसाब से। तो साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक और शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी यदि कोई एक्यूपंक्चर की किसी अन्य विधा में यदि आप कुछ वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।